बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इनका क्या कुछ मांग है, क्यों ये एकत्रित होकर यहाँ पर। वीसी खुद बोल रहे हैं कि तुम लोग मर जाओ, कूद जाओ, हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला जूता से मारेंगे, हम लोगों के पास प्रूफ है, जूता से मारेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जब यही रिजल्ट आया था, एक लड़की संजना नाम की लखीसराय कॉलेज की सिविल ब्रांच की थी, वो सुसाइड कर ली। एग्जाम सही से हो, हर 6 महीने पर हो। या अभी क्या चल रहा है कि 3 महीने का पढ़ाई होता है, फिर एग्जाम हो जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फैकल्टी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं ठीक है आगे खुद से पढ़ लो, एग्जाम खुद से दे दो। यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे कुछ रिस्पांस देखने को मिल रही है? कोई रिस्पांस नहीं है सर, और नहीं तो बच्चों को अंदर से गाली दिया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, वीसी के द्वारा। अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जब सुबह टेस्ट कर रहे हैं उसमें धमकी मिल रहा है कि लाठी चार्ज करवा देंगे, जेल में भरवा देंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिलॉजी में। और अब आज हम लोग पहुँच चुके हैं आर्यावर्त नॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो कि है मीठापुर रोड में। और यहाँ पर क्या कुछ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई मेंस का पेपर देकर उन्होंने आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लिया था, और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो अभी सेकेंड ईयर में जा चुके थे और उनके साथ क्या कुछ गड़बड़ी चल रही है। चलिए जानते हैं मैं स्टूडेंट से वन बाई वन, और स्टूडेंट से क्या कुछ राय है। आपका नेम क्या है? मेरा नाम आर्यन कुमार है। क्या कुछ आप लोगों की गड़बड़ी चल रही है? जी, गड़बड़ी ये है कि रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है। हाँ। और प्लस में हम लोग का मांग ये है कि रिजल्ट को सुधारे और एक स्पेशल एग्जाम भी ले आना, तो प्रमोट करें। जी। कौन सा कॉलेज से हैं आप? सिटीयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। क्या कुछ अभी तक एक्सपीरियंस रहा? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ। बस सिर्फ आके बोले कि स्पेशल एग्जाम का कंडक्ट करवाया जाएगा, बट उसके भी अभी नोटिस नहीं है। जब तक नोटिस ऑफिशियल नहीं है कोई कैसे मान लेगा। हाँ। और रिजल्ट में क्या कुछ गड़बड़ी हुई? रिजल्ट में है कि आपको बहुत सारे लड़के लोग का ईयर पैक हो चुका है, जो कि पढ़ने वाले भी उसमें घिंचा गए और बिना पढ़ने वाले भी। हाँ। और क्या कुछ सरकार से मांग है? सरकार से यही मांग है कि हम लोग को बस यूनिवर्सिटी टाइम हर चीज़ करें। हाँ। 6 महीने का सेमेस्टर आपको 3 मंथ में पूरा करवा रहा है, इससे बच्चा पढ़ पाएगा कभी ज़िंदगी में? नहीं। और फिर साथ में आपको जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए और जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब उस समय फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिया, वो भी 2 पेपर होने के बाद। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। आपको 6 महीने का टाइम मिला है और 38 कॉलेज है, तो उसमें से आप टीचर बढ़वाइए। अब प्लस में इसमें परमानेंट कोई टीचर है नहीं को भी चेक करने वाले। परमानेंट अगर रहेंगे तब ना जाके कुछ होगा। इसके वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। और ये बीयू तो ऐसा ही है। कौन सा फील्ड से आप मतलब कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से हूँ, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ मांग है गवर्नमेंट से? देखिए भैया, हम इतना ही कहेंगे, आप सभी जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, अब मेरे से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि आप कहीं भी से भी इंजीनियरिंग करवा लीजिए, लेकिन बिहार से कभी मत करवाइएगा। हाँ। और साथ में कभी बिहार का जेईई मेंस कभी ज़िंदगी में भी भूल के भी ना दें, क्योंकि अगर बिहार का जेईई मेंस देंगे तो ये गारंटी है बिहार में ही उनको इंजीनियरिंग कॉलेज करना पड़ेगा, और यही यूनिवर्सिटी आएगा, दूसरा यूनिवर्सिटी इसमें कोई नहीं आएगा। इसलिए हम राय देंगे कि दूसरा अदर स्टेट से कीजिए, बट बिहार से मत कीजिए। बिहार सबसे ख़राब हो चुका है अब। ओके, चलिए और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हम लोग उनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ मांग है भाई? क्या नाम है आपका? मांग करण कुमार नाम हुआ। हम लोग का मांग है कि हम लोग को प्रमोट किया जाए या स्पेशल एग्ज़ाम लिया जाए। और कॉपी चेक करने का मतलब है कि कॉपी चेक नहीं हुआ है। आप ये बीयू से यूनिवर्सिटी AKU से बीयू बना है, मतलब स्टूडेंट को सुधारने के लिए, लेकिन खुद नहीं सुधर रहा है। इस सेमेस्टर होता है 6 महीना का, एग्जाम ले लेता है 2 महीना में, और रिजल्ट देता है 3 महीना में। कॉपी दिखाइए। रिजल्ट देता है 3 महीना में। आप कॉपी देख लीजिए, कॉपी चेक नहीं होता है। कॉपी देखिए, कॉपी नहीं चेक हो रहा है, सीधा रेट पे चला दे। सीधा मतलब देखिए कितना आंसर सब सही दिया हुआ है, रेट पेन चला करके पार कर दिया है। ओके। इनके पास फैकल्टी नहीं है, मतलब AKU से BU झूठ मूठ के बना दिए हैं, और मतलब रगड़ दे रहे हैं कोई भी लइकन के। 80% 90% लइकन को फेल कर दिए हैं। तो अभी आप लोग जो मतलब कि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मांग है? मांग हम लोग को या तो स्पेशल एग्जाम लीजिए या तो प्रमोट कीजिए। जब बंगाल में ममता दी, मतलब सेमेस्टर जब उनका खराब हुआ था इंजीनियरिंग का, तो एग्जाम ली थी। हम लोग का तो ईयर खराब हो रहा है, आप काहे नहीं एग्जाम ले सकते हैं, काहे नहीं प्रमोट कर सकते हैं? बिहार से इंजीनियरिंग करना कितना सेफ है? एकदम पूरी रूप से एकदम खत्म है। जब तक कि नीतीश कुमार रहेंगे ना, और जब तक BU का वाइस चांसलर रहेंगे नीतीश कुमार, 1% भी आपका आशा रखने का मतलब वो समझिए कि पानी है। ओके, चलिए और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ मांग है। क्या नाम है आपका? निवास कुमार। क्या मांग है सरकार से? हम लोग का मांग है कि प्रमोट किया जाए, ना था स्पेशल एग्जाम लिया जाए। इधर आ जाए। और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सारे स्टूडेंट्स, क्या कुछ आप लोग मतलब कि क्यों, क्या गड़बड़ी हुई है?
देखिए, एक तो एग्ज़ाम लिया गया है, लेट से लिया गया है, तो मानते हैं कि चलो लेट से लिया गया है। फिर एग्ज़ाम लेके जब एग्ज़ाम सेकेंड के पढ़ने लगा, उसी समय हम लोग का अभी रिजल्ट निकाल दिया गया है। उसके बाद हम लोग का कितना नुकसान हो गया है, पढ़ नहीं पाए, एग्ज़ाम से टेंशन, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उसकी वजह से हम लोग का रिजल्ट भी इस बार से ख़राब आ गया है और कॉपी अच्छा से चेक भी नहीं हो पाया है। बिहार से इंजीनियरिंग करना कितना सेफ है? अभी तो हमको तो पता नहीं है कि फर्स्ट बार हुए हैं, सीनियर लोग तो एक ही में था हम लोग का सीनियर, उसके बारे में थोड़ा जानते कि वो लोग जॉब ले चुके हैं। BU के बारे में अभी हम लोग को नहीं पता है। ओके, और जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे? लाइक बिहार में अगर कोई JEE मेंस का पेपर देता है, अगर उसको बिहार का कोई कॉलेज चूज करना है, चूज कर सकते हैं? ये अभी हमको अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है, इसके वजह से हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए, आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उधर देखेंगे तो स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ जमी हुई है। और भी स्टूडेंट से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या परेशानी है। आपका नेम क्या है? हर्षराज। क्या कुछ मांग है आप लोग एकत्रित हुए हमारी आज? यही मांग है कि एग्ज़ाम सही से हो, हर 6 महीने पर हो। या अभी क्या चल रहा है कि 3 महीने का पढ़ाई होता है, फिर एग्ज़ाम हो जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फैकल्टी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं ठीक है आप आगे खुद से पढ़ लो, एग्ज़ाम खुद से दे दो। यही सब मांग है कि अच्छे से 6 महीना क्लास चले, एग्ज़ाम सही बेसिस पे हो, कॉपी चेक सही बेसिस, तो यहाँ कोई रीचेक का प्रोसेस ही नहीं है। हम लोग RTI फाइल करते हैं, कॉपी रीचेक होने के बाद आता नहीं है, तो कैसे हम लोग क्या करें बताइए? ये इसका कोई अपना रूल नहीं है इस यूनिवर्सिटी का। अभी AQ से BU बंद तो गया, पर इसका कोई रूल नहीं है। कौन से कॉलेज से आप? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। औरंगाबाद, ठीक है। बिहार के कॉलेज से कितना IIT करना कितना सेफ है? बिहार के कॉलेज से IIT करना यहाँ कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉलेज अटेंडेंस के लिए यहाँ परेशान किया हुआ है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है। किसी बच्चे को मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने नहीं दे रहा है। आप आइए कॉलेज आइए, बैठे रहिए, यहाँ कुछ पढ़ाई भी नहीं होता है सही से। कौन सा सेमेस्टर? 3 महीना में कौन सा फील्ड आप मतलब? इसी यहाँ तक कि हर कंपनी में 8 से ऊपर CGPA वाले बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है। हम लोग का यहाँ CGPA ढंग से नहीं दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं 3500 बच्चों का ईयर बैक लगा दिया गया है। तो बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग अपनी मांग को यहाँ उठाने आए हैं, तो अंदर एक स्टाफ है, वो कहता है कि तुम लोग मर जाओ, डूब जाओ, हम लोग को कोई मतलब नहीं। VC है। हाँ, VC है। VC खुद बोल रहे हैं कि तुम लोग मर जाओ, कूद जाओ, हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला जूता से मारेंगे। हम लोगों के पास प्रूफ है, जूता से मारेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब यही रिजल्ट आया था, एक लड़की संजना नाम की लखीसराय कॉलेज की सिविल ब्रांच की थी, वो सुसाइड कर ली, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, ठीक है, उस पर भी सासाराम में एक लड़का सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, उस पर कोई नहीं। जहानाबाद से एक लड़का डिप्रेशन में गायब हो गया है, कल लापता हो चुका है, अभी तक नहीं मिला हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग का करियर खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का सर आप सिलेबस देखिएगा ना, हम लोग का सिलेबस बहुत बड़ा है। NIT और IIT जैसा हम लोग का टफ सिलेबस दिया, और हम लोग को टाइम देता है। टाइम हम लोग को सिर्फ 2.5 से 3 महीना दिया जाता है। 6 महीना का कोर्स 2.5 से 3 महीना में हम लोग को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। उसके अंदर भी इंटरनल, वाइवा, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, PPT, एक्सटर्नल एग्जाम, और उसके बीच में अगर इंटर्नशिप आ गया तो इंटर्नशिप, और अगर NPTEL का एग्जाम आ गया तो NPTEL। इतना सारी चीज़ हम लोग को 3 महीने के अंदर करने के लिए बोलता है। उसके बाद भी ये रिजल्ट देता है। उसके बाद कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आती है, कोई प्लेसमेंट नहीं है। अगर कोई कंपनी आ भी रही है तो उसका प्रोसेस ये है कि आपका 8 या 8.5 CGPA है, तब आप प्लेसमेंट सेल में बैठिएगा, नहीं तो नहीं बैठिएगा। और अब जो रिजल्ट भी देता है, पहले तो एग्जाम सेशन लेट है, रिजल्ट देता है हम लोगों का एग्जाम के 2 से 3 महीना बाद हम लोग को रिजल्ट मिलता है। वो भी कब? दूसरा एग्जाम जब चल रहा होता है। हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिया था, जब हम लोग का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे, 2 एग्जाम दे चुके थे। उसके बाद बीचों बीच हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया गया था, वो भी रात का 2 बजे एग्जाम दिया गया था, ठीक है। तो बताइए हम लोग कैसे एग्जाम देंगे? उसकी वजह से सारा बच्चा का वो एग्जाम भी खत्म हुआ था। BU कभी भी रिजल्ट जारी करता है तो रात को 2 बजे जारी करता है। 2 बजे किस हिसाब से ये लोग 2 बजे रात को? यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे कुछ रिस्पांस देखने को मिल रही है? कोई रिस्पांस नहीं है सर। और नहीं तो बच्चों को अंदर से गाली दिया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, VC के द्वारा। अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जब सुबह टेस्ट कर रहे हैं, उसमें धमकी मिल रहा है कि लाठी चार्ज करवा देंगे। आज भी हम लोग जब सुबह आए तो आज भी हम लोग ये मांग किए थे कि हम लोग को अंदर जाने दिया जाए। हम लोग यहाँ के गार्ड लोग यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिए थे, तब हम लोग यहाँ पे बाहर प्रोटेस्ट किए थे। हम लोग को अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, अभी भी हम लोग सारे बाहर ही है, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया है, तो बाहर में ही, क्योंकि हम लोग को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। के लिए बोला गया, नोटिस
किसके लिए? वेट करने के लिए 2 घंटे हम लोग को वेट करने के लिए 15 मिनट करो। अभी 4 घंटा हो गया वेट करने के लिए बोला जा रहा है। 2 घंटा बीत चुका है, पता नहीं कितना देर ये लोग वेट कराएगा। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार ईयर बैग का जो मात्रा है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कम 3000 प्लस, और प्राइवेट को जोड़ दीजिएगा तो 4000 प्लस ईयर बैग लगा हुआ है। पता नहीं ये लोग किसको पढ़ाएंगे किसको नहीं पढ़ाएंगे, किस हिसाब से कॉपी चेक करते हैं। अगर हम लोग RTA करने के लिए बोलते हैं, RTA करते हैं तो RTA का हम लोग का 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो हम लोग RTA करते हैं तो 1 सब्जेक्ट, मेरा खुद का 1 सब्जेक्ट का कॉपी आया है, बाकी 2 सब्जेक्ट का कॉपी अभी तक मेरा नहीं आया है। हम किस बेसिस पे RTA करें? और RTA करने के बाद भी अगर हम लोग का नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग को कॉलेज से हम लोग को एग्जामिनेशन कंट्रोलर उस कॉपी को आगे नहीं बढ़ाता, साइन नहीं करता है, क्योंकि बोलता है ना कि 10 नंबर तुम्हारा बढ़ेगा ना तभी हम साइन करके आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाए ना तो तुम्हारा जो BU में कॉपी चेक किया होगा ना, उस मास्टर का करियर खराब हो जाएगा, उस पर एक्शन हो जाएगा। तो उसके एक्शन की वजह से हम लोग अपना मतलब करियर खराब कर ले, हम लोग का लाइफ का कुछ नहीं है। एक बच्चा का 0.1 से ईयर बैग लगा हुआ है, एवरेज निकाला जा रहा है तो उसका 0.7 बढ़ रहा है। समझ कैसे एवरेज निकाल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। सर एवरेज को तो इतना खराब स्थिति है ना कि एक बच्चे का रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर में 6.3 करके कुछ CGPA है, और एक बच्चा का उसी का सेकंड सेमेस्टर में आया है 4.2 करके, तो दोनों को एवरेज करने पे 10 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। अगर उसको डिवाइड बाई 2 भी कीजिएगा तो 5 प्लस कर रहा है, लेकिन उसको दे रहा है 4.9 CGPA, उसको 0.1 CGPA से ईयर बैक लगा दिया है। किस हिसाब से ये लोग एवरेज निकालता समझ में नहीं आता है। ये लोग का कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। क्या कुछ मांग है? मांग है कि स्पेशल एग्जाम लिया जाए फिर से हम लोग का, और फिर ईयर बैग को हटाया जाए, यही मांग है। ठीक है। हाँ, तो अभी आपने देखा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट से क्या कुछ मांग कर रहे थे, आप लोगों ने देखा। और आपका क्या राय है हमारे इस वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप राय दें और बताएं कि क्या ये मांग जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स कितने हद तक सही है, और कितना बिहार से इंजीनियरिंग करना कितना सेफ़ है। आने वाले फ्यूचर जो एक्सपीरियंस होंगे, जो चाहते हैं कि बिहार में रहकर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना और यहाँ से प्लेस्ड होना, तो कितना ये सेफ़ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलॉजी।